KV24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलभूषण शर्मा, चीफ एडिटर। पेश है आज की ताज़ा खबर। साथियों, आप सभी को याद होगा कि हरियाणा के अंदर अलग सिख मैनेजमेंट कमेटी के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला और उस संघर्ष के अंदर जगदीश सिंह झिंडा और दीदार सिंह नलवी जैसे साथियों ने, नेताओं ने बहुत मेहनत की और हुड्डा सरकार के अंदर एक अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी होंद के अंदर आई। इनका यही कहना था कि हरियाणा के सिखों के लिए अलग से मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्य कर रही है, वो केवल पंजाब के या दूसरे गुरुद्वारों के लिए ज़्यादा में कार्य करती है। और हरियाणा के सिख जो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए मैनेजमेंट कमेटी का समर्थन करते हैं या सहयोग करते हैं, हरियाणा को या हरियाणा के गुरुद्वारों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो जगदीश सिंह झिंडा उनमें से बहुत ही अग्रणी नेता रहे हैं और दीदार सिंह नलवी उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पे रहे। लेकिन बीच में इनके आपस में फूट के कारण या आपस में नेतागिरी के चक्कर में, पद के चक्कर में इनके अंदर दरार पड़ गई। तो तभी से ये कमेटी भंग कर दी गई थी और एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रधान रहे। और उनमें से बलजीत सिंह दादूवाल भी एक नाम है जो बहुत जल्दी उभर कर सामने आए और बहुत तेज तरार नेता थे। लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी के जो चुनाव करवाए गए, मैनेजमेंट कमेटी के जो चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर जो रिजल्ट निकल कर हमारे सामने आया, आज हमारा मुद्दा उसी पर चर्चा करने का। तो पहले तो ये कि मैनेजमेंट कमेटी जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से थी, उसके अंदर जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कई गुट बन गए। कोई झंडा ग्रुप, कोई नलवी ग्रुप, कोई पंथक ग्रुप, कोई सिख समाज ग्रुप और कई निर्दलीय खड़े हुए। तो उनमें से जो कल रिजल्ट आए हैं, जो कल के चुनाव के बाद रिजल्ट आए हैं, उनमें से 22 लोग जो हैं, 22 जो मेंबर चुने गए हैं, टोटल 40 मेंबर है, 22 मेंबर जो चुने गए हैं वो निर्दलीय चुने गए हैं। और झिंडा ग्रुप के अनुसार झिंडा का ग्रुप सबसे ज़्यादा मत लेकर, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लेकर जीता है। झिंडा ग्रुप ने 10 मेंबर जीते हैं और नलवी ग्रुप के 4 मेंबर जीते हैं और पंथक ग्रुप के भी 4 मेंबर जीते हैं। इस तरह मिलाकर इनकी संख्या 40 हो जाती है। लेकिन अब जो मुद्दा है, अब जो पे चढ़ेगा, वो पे चढ़ेगा कि प्रधान कौन बनेगा। अब सबसे पहली बात देखने वाली ये है कि 22 के 22 जो निर्दलीय चुने गए हैं, वो अंदर खाते कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अटैच है। तो चाबी इन 22 के हाथ में है। ये 22 लोग किधर जाते हैं या 22 में से मेजॉरिटी किधर जाती है, ये देखने वाली बात है। आने वाले समय के अंदर हमें ये देखना है कि जब प्रधान का चुनाव होगा, जब कमेटी का जो असली पदाधिकारी चुने जाएंगे, तो उस समय कौन किसका साथ देता है। झंडा ग्रुप के अंदर कहने को ये है कि हमारे पास 10 मेंबर तो हमारे अपने नाम से चुनाव लड़े हैं, झंडा ग्रुप के नाम से चुनाव लड़े हैं, उनके 10 वो पक्के हैं। और पंथक ग्रुप के 4 मेंबर जीते हैं। पंथक ग्रुप के बलजीत सिंह दादूवाल जो चुनाव लड़े थे वो हार चुके हैं। इसका मतलब वो रेस से बाहर है। प्रधान जो बनेगा इन चुने हुए 40 मेंबरों में से बनेगा। तो अब 22 मेंबर जो है, वो 22 मेंबर किसको अपना नेता मानते हैं, किसके हाथ में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बागडोर देते हैं, किसको अपना चुनाव प्रधान चुनते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। और मीटिंगें जारी हैं। आज भी कुरुक्षेत्र के अंदर पता लगा था कि एक मीटिंग हुई है, लेकिन उसके अंदर क्या नतीजे आए, हमारे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। किसी मेंबर के साथ हमने कई मेंबरों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस समय फ़ोन नहीं उठाया। तो जब भी बातचीत होगी, नई ताज़ा खबर आपके सामने हम लेकर आएंगे। तब तक हम यही देखते हैं कि ये 22 निर्दलीय किसको अपना नेता मानकर और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बागडोर प्रधान के रूप में उसके हाथ में देते हैं। इसी बीच अभी ये खबर मिली है कि झिंडा ग्रुप के जो मेन लीडर हैं श्री जगदीश सिंह जी झिंडा,
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने चुनाव से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना ये था कि जिस मंतव्य को लेकर हमने 25 साल संघर्ष किया, तो लोगों ने या संगत ने उस अनुसार उनको समर्थन नहीं दिया। इस बात से उनको बड़ा आघात लगा है कि उनके केवल 10 सदस्य आए हैं, जबकि सारा संघर्ष उन्होंने शुरू किया था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, और उन्होंने इस बात से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके साथियों ने उन्हें मनाया और उनका इस्तीफा आज वापस भी हो गया। तो थोड़ी देर की ये जद्दोजहद थी, पहले इस्तीफा दिया और डीसी ऑफिस में पहुंचाया, लोगों को पता लगा, चुने हुए मेंबरों को पता लगा उनके ग्रुप के, तो वो उनको मनाने पहुंचे और मनाकर उनका इस्तीफा वापस कर दिया। इसी बीच मेरी बातचीत हुई है दीदार सिंह ढलवी जी से, वो भी प्रधान पद के दावेदार पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब गेम जो है वो 22 निर्दलियों के पाले में है। जो भी 22 निर्दलियों में से मेजोरिटी जिसकी तरफ समर्थन देगी वही प्रधान बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। हर एक की प्रधान बनने की इच्छा होती है। तो ये अभी 2-3 दिन के अंदर ही फैसला होगा। हमारी अभी एक मेंबर से भी बातचीत हुई थी, बलविंदर सिंह प्रभोद से, उनका भी यही कहना है कि 22 तारीख को हमारी मीटिंग रखी गई है, परसों को, और उस मीटिंग के अंदर ही कोई नतीजा निकल पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए KV24 न्यूज। धन्यवाद। सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ 22 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ संगत ने फतवा नहीं देता, पर संगत का हुक्म सिर मथे इन्हें अपना इस्तीफा लिख लिया। लिख के DC ऑफिस पहुंच गए तो सानू पता लगा, असी फोन करके सारी संगत जिन्ने उत्थे पहुंच सके उन्होंने रोकया भी साडे आने तक रोक लो। उन्होंने रोक लिया, असी वापस ले आंदे। असी कहा भी असी चुने हुए नुमाइंदे आ, संगत दी भावनावां साडे नाल जुड़ियां हुई ने, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਦੂਸਰੇ 9ਵੇਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ये जड़ी साडी गल है, ये साडे सारे 8 दी है। तो मुतालिक साहब फैसला पूरी 8 जो आपकी मेंबर, बिल्कुल 8 मेंबर बैठे हैं। साडे साडे मेंबरां दी नहीं, पीछे तुसी संगत देखो कितनी है। सारी संगत ये कह रही है 9 मेंबर ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ 9वें ने 9 मेंबर आ। इन्हां भावना ने साडियां संगत दी भावना के इस्तीफा नहीं देंगे।